तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पहली तस्वीर आ चुकी है जहां पर जेडी वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फील्ड मार्शल मुनीर वहां पर मौजूद हैं और वहां कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद है। सिद्धांत, ये तस्वीर क्या दिखा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका से हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही। जैसा मैंने पहले कहा था कि इनका दरबार तो कभी सच पाया नहीं है 10-20 साल में, तो ये पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका से इतनी हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही है। मध्यस्थता का शगुफा इन्होंने सबको पकड़ाया है कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो जेडी वेंस भाग के आए। पहले तो जेडी वेंस ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न, इस तरह की तमाम बातें आई सामने रूबिका जी। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने बोला कि नहीं आप जाइए, आप को लीड करना है डेलीगेशन, तो जेडी वेंस गए। बहुत ही मन से वहां नहीं आए पाकिस्तान जेडी वेंस, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी रूबिका जी कि उनको अपनी सिक्योरिटी का जिसे कहते हैं ना एक चिंता थी उनकी सिक्योरिटी को। यूएस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनकी सिक्योरिटी की चिंता थी। तस्वीरें भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिख रहे हैं जेडी वेंस के साथ। उनके बगल में इशाक डार हैं जो कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इशाक डार लगातार हर देश से संपर्क में थे। जो पिछले हफ्ते भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, वो इशाक डार ने चेयर की थी। फिर वो चाइना भी गए आशीर्वाद लेने की भैया हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहिएगा। अमेरिका से भी इशाक डार टच में रहे। तो ये तीन लोग, दो लोग पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने, आसिम मुनीर और इशाक डार जेडी वेंस को। रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये देखिए ना पूरा काफिला फुल फ्रेम। जरा वो तस्वीरें दिखाइए। ये जेडी वेंस का पूरा काफिला आपको दिखाई दे रहा है। जेडी वेंस अकेले नहीं पहुंचे हैं, स्टीव विटकॉफ उनके साथ हैं जो कि विशेष दूत हैं, जैरेड कुशनर उनके साथ हैं। और सिद्धांत आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताने वाले हैं जैरेड कुशनर के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी। और ब्रैड कूपर जो कमांडर हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 4 चेहरे आपको दिखेंगे टेबल पर जो बातचीत करने वाले हैं यूएस की तरफ से। ठीक है, अब जरा बताइए तो सिद्धांत, ये जैरेड कुशनर के बारे में। जैरेड कुशनर यहूदी हैं और ट्रंप के दामाद हैं। हाँ। और कल ख्वाजा आसिफ ने यहूदियों को ही गरियाया था अपने उस ट्वीट में जो उनको डिलीट। तो आज मेरा सवाल ये है पाकिस्तानियों से, क्या ख्वाजा आसिफ जैरेड कुशनर की आंख में आंख डाल के बात कर पाएंगे? ये सवाल मेरा पाकिस्तानियों से। अगर पाकिस्तानी मेहमान है तो उनसे ले लीजिए सवाल। नहीं है नहीं, कमर चीमा हम इंतजार कर रहे हैं। कमर का मतलब आप समझते ना, चांद होता है। अच्छा ठीक है, अब वो दिन में कहाँ दिखाई। तो क्या आपका नाम सुन के नहीं है? मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा, मतलब नहीं पता भाई। कमर साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है आप देख रहे हैं, आइए जरा बात कीजिए, टेबल पर आइए। वहां तो सबको टेबल पर आप बुला रहे हैं कमर साहब। कुल मिलाकर देखिए, जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और ब्रैड कूपर, ये 4 लोग वहां अमेरिका की तरफ से डेलीगेट के तौर पर गए हुए हैं। नाउ एयर कॉमोडोर काले। जैरेड कुशनर कौन है? ये यहूदी हैं, ट्रंप के दामाद हैं और पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान का कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनको गाली देता है, यहूदियों को भद्दी भद्दी टिप्पणियां उन पर करता है। आप सिद्धांत भी मुझसे ये कह रहे थे कि बताइए रूबिका, ये दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर बात कैसे कर पाएंगे? एयर कॉमोडोर काले। देखिए, ख्वाजा आसिफ के अगर आप जानते हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है वो कुछ भी बोलते हैं। उन्होंने कई बारी जो है, जबकि पाकिस्तान में आर्मी को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है और एक तरह से पेडेस्टल पे बिठाया जाता है हर जगह, तो पर वो आर्मी के अगेंस्ट भी बोल चुके हैं। वो कई चीजें ऐसी बोल चुके हैं जो कई बारी मुझे लगता है कि सारा पाकिस्तान एक तरफ सोचता है और ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ और ऐसा बोल देते हैं जिससे लगता है कि उनकी सोच जो है बिल्कुल ही अलग है। देखिए, इसमें गलत और सही की बात नहीं है। इसमें बेसिकली बात यह है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देते हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई नॉन लॉजिकल होता है ना एप्लीकेबल होता है। अब इन दिस केस मुझे लगता है कि जानबूझ के ख्वाजा आसिफ की आदत जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस और स्पेशली जो एक छोटी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको प्लीज करने के लिए करी जाती है, ताकि यह बताया जाए कि नहीं कुछ लोग हैं जो आपके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेंगे। बेसिकली गेम यही है। आप किसी भी राजनीतिक या पॉलिटिकल सिचुएशन में देख लीजिए, देयर आर ऑलवेज डिवाइडेड ओपिनियंस और वही ओपिनियन प्ले आउट होता है जो एक्सेप्टेबल होता है मासेस को। और यदि उस मास में कुछ ऐसे लोग हैं जो डिससेटिस्फाइड है, ये अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल दे, कोई दूसरा आदमी बोल दे, किसी तरह का कोई दूसरी लॉबी से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स बोल दे, समझ में आता है। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ बोलते हैं, ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, राइट? और अगर वो ये बात कह देते हैं तो इज एब्सोल्युटली, और छोटा मोटा मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री है सर। रक्षा मंत्री अगर यहूदियों के खिलाफ ऐसी भद्दी टिप्पणी करता है और वहां पर वो जाकर, और इजराइल क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है, दैट इज द रीजन वी आर नॉट कमिंग ऑन टेबल, और हमें पाकिस्तान में करना ही नहीं है, हम आएंगे नहीं उस जमीन पर। भाई जिसका डिफेंस मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर रहा है तो लेवल प्लेइंग तो है नहीं।
नहीं, डिफेंस मिनिस्टर भी आर्मी को ही संबोधित कर रहा है। देखिए दैट आर्मी, अब वो जो जनरल जियाउल हक के बाद वो जो आर्मी करप्ट हुई है, वो करप्शन का जो बेसिस है वो उसका इस्लामाइजेशन है, सबको पता है। एंड इस्लामाइजेशन का उनका सबसे बड़ा बेसिस है एंटी जूइश या एंटी यहूदी, एंटीसेमिटिज्म। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बताइए, जब आपका फील्ड मार्शल जो सो कॉल्ड हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो है, वो एक तरह से ऐसे पाले की तरफ से खेल रहा है जहां पर आपको दिख रहा है कि देयर इज इजराइल की प्रेजेंस है और इजराइल से दोस्ती है। अच्छा, आप मुझे और दो चीजें सिचुएशन बताइए एयर कॉमोडोर। रात को जब ईरानी डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए ये पहुंचते हैं असीम मुनीर, मोहम्मद बागैर गालिबफ, अब्बास अराकची और अली अकबर अहमदीन, अब्दुल नासिर हेमती और काजिम गरीब आबदी, इन सबको जब रिसीव करने पहुंचते हैं तो वो यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जेडी वेंस को जब लेने के लिए पहुंचे हैं, सो ही इज नॉट इन यूनिफॉर्म। इसके कोई माने है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली इसके मायने हैं, इसके मायने डेफिनेटली हैं। देखिए ईरान को ही वांट्स टू क्रिएट द इंप्रेशन कि ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेंथ, फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन जेडी वैंस को वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम मेलो हैं, हम आपके साथ हैं, तो फ्रॉम दैट पोजीशन वो चेंज करके एक यूनिफॉर्म। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऑब्जर्व किया, बिकॉज ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है। ये दिखाता है कि व्हाट इज इट, आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किस देश के सामने। देखिए पाकिस्तान ने जब इनिशियली जब प्रपोजल्स भी दिए थे, तब भी यही था कि यूएस को जो प्रपोजल दिया है वो ना उनसे डिस्कस किया, ईरान से लेके दे दिया, और उसमें कॉमन पॉइंट्स भी नहीं थे। तो ये पहले से ही शुरू हो गया। देखिए ये पाकिस्तान का गेम है, और आपने पहले भी पॉइंट आउट किया कि अब पाकिस्तान के पास, और जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया, कि पाकिस्तान के पास अब एक सिचुएशन ऐसी टाइट हो गई है कि उसमें निकलने का कोई चांस नहीं है। और जो अब उन्होंने अपने आप को पीस टॉक में इन्वॉल्व करके अब वो जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं ना, वो ये इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस सिचुएशन फॉर देम। न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स जी ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि कुछ तो मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ। एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि रुबिका जी, मुझे तो डाउट है कि कहीं फील्ड की जगह वो लिख रहे हैं फील्ड मार्शल, एयरपोर्ट तो पर सही ही कहीं भीख के लिए कटोरा जेब से ना निकाले। आप समझिए, मतलब दिस इज, और ऑन अ लाइटर नोट आई एम टेलिंग यू कि व्यूअर जब ये देख रहा है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इस तरह देखिए, जो भी मतलब कोई deserving- सीरियस, एक होता है ना कि मुल्क को आप सीरियसली ले। मैं फिर कह रही हूँ हम पीस के पक्ष में हैं, लेकिन क्या वाकई पीस की तरफ ये जाते हुए दिख रहे हैं? मैं एक छोटा सा नहीं, ब्रेक बिल्कुल ले नहीं रही दिख हूँ, रहे हैं। उसके बाद नयन जी आपसे भी बात होगी और रिफत आपसे भी।